मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे। तो गाइस आज चलिए एक वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी हिंदू लड़की ने पंडित जी से पूछा है कि भगवान को साइंस से साबित करें। ऐसे ऐसे सवाल अभी कर रहे हैं पब्लिक धर्मगुरुओं से कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। तो जिस तरीके से हिंदू लड़की ने पंडित जी से सवाल किया है कि साइंस से साबित करें, ठीक उसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नायक से भी सवाल किया गया है कि आप भी भगवान को साइंस से साबित कीजिए। तो चलिए उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि पंडित जी ने क्या जवाब दिया है और डॉक्टर जाकिर नायक सर ने किस हिसाब से जवाब दिया है और समझाया है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक है या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊँ। साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आप जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीज़न देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज़, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ, क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे MNC में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिलें जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। सेकेंडली, डोंट यू थिंक, जस्ट लेट मी कंप्लीट। पूछ सकते हैं। आपका 2 सवाल हो चुका है। एक ओनली वन, नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। ऑलराइट, मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा, मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा, दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर।
अभी हम जानते हैं कि फोर्थ स्टेट आ गया है, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है, एक मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि अपना कहा था नहीं एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको? सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना? सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है जो तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार
वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियोरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियोरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस। एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी। ये बिग बैंग थियोरी मतलब सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को ना? कौन है आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। और उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 ईयर्स बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। डू नॉट द अनबिलीवर्स सी the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ओपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यून आया। बहुत ही अच्छा वीडियो था। लोग ऐसे ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं आजकल धर्मगुरु के साथ कि भगवान को साइंस से साबित करो, इसे करो, तो धर्मगुरु उसको साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है, धर्मगुरु जो गए हैं लिख करके दे करके किताब उसमें लिखा हुआ है, उसी से साबित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी देखें, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करते हैं। मिलते हैं फिर किसी तरह के वीडियो में, जब तक के लिए बाय।